वेलकम टू न्यू व्लॉग। फिलहाल आज हम जा रहे हैं नानौल क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो तो एक सरप्राइज है। और एक गौशाला की नई विजिट करने जा रहे हैं। और अभी फिलहाल हम रेवाड़ा में है एक खूबसूरत सा तालाब, मंदिर, और पीछे हमारे शहीद मुरारी लाल जी हैं जो सामने जो झंडा बना है वो अचानक बना है। पीछे शनिदेव मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है शनिदेव, और शनिदेव जय हो बाबा। और बाकी बहुत ही बढ़िया विजिट रहेगी। अब मिलेंगे आपको मोटो ब्लॉगिंग में। जब तक चैनल पे हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं। गाइस निकल पड़े हैं, ये शहीद मुरारी लाल जी, जय हिंद जय भारत। बहुत ही प्यारा मुरारी लाल जी की प्रतिमा थी। और अभी हम आगे निकल गए भाई रेवाड़ा धाम से। मुरारी लाल जी, शहीद मुरारी लाल जी भी हैं। और अभी ये जो खूबसूरत जगह है ये रेवाड़ा में है। रेवाड़ा पार करते ही ये खूब सारा पहाड़ी जंगल मिलेगा हमें, और बहुत ही प्यारी व्यवस्था आएगी, आपको मज़ा फुल आएगा। और ये हम काफ़ी दिन बाद में नानौल जा रहे हैं। नानौल एक नई गौशाला की भी विजिट करेंगे, और एक और चीज़ वो आपको हम सरप्राइज रखेंगे जल्दी। अगर वो चीज़ हम परचेज करते हैं तो बताएंगे आपको, वरना तो नहीं रिवील करेंगे। बाकी भाई आगे चल रहा है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर से अपन आगे निकाल ही नहीं, आपको पता ही है। हमारी तो शुरू से आदत है ट्रैक्टर वैक्टर से पीछे रहने की आदत ही नहीं है। फिर हमारे ब्लॉग का मजा कैसे है आपको लोगों को। तो भाई ये होगा काशिया डोंगरोली बोलते हैं इसको। बाकी चैनल पे ना हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई, मजेदार कंटेंट मिलेंगे। और ये जो कंटेंट है ना सिर्फ हम आप लोगों के लिए शूट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मजा आना चाहिए। आप लोग अगर हमारे वीडियो देखकर थोड़ी सी भी स्माइल आती है तो हमारा दिन बन जाता है। साथ साथ आप लोगों का मनोरंजन, साथ साथ हमारा मनोरंजन। और भाई यहाँ पे गैस वाली गाड़ी खड़ी है, ये सामने 3119 गाड़ी जा रही है, और अब उससे आगे निकाल लेंगे भाई। और ये प्याओ का भी अच्छा काम कर रखा है, बहुत बढ़िया प्याओ की उत्तम व्यवस्था। और क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ रही है ना, कहाँ जगह जगह पानी पिला रहे हैं, प्याऊ लगा रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। और आज मौसम भाई क्या कहूँ मैं, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। लाजवाब मौसम, बड़ा सुहाना। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। अगर कैमरे के सामने बारिश की बूंदें आए तो एडजस्ट कर लेना, बाकी तो भाई हम बराबर चल रहे हैं। और बहुत ही दिल में एक उमंग है, एक जोश है, और चलते जा रहे हैं भाई। देखा जाए ना तो कई चीज़ों का एक अलग ही भाव होता है। जैसे मौसम अच्छा होता है तो ब्लॉगिंग का करने का मन भी अच्छा करता है, बाइक चलाने का मन भी करता है। और भाई बाइक के इतने दीवाने हैं कि भाई पूछो मत, कसम से बता रहा हूँ। जब तक हम 100-150 किलोमीटर बाइक नहीं चला लेते हैं ना, दिल को आराम मिलता ही नहीं, कसम से बता रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कि दिन खाली खाली है, और पता नहीं है ऐसा क्यों है, पता ही नहीं, हमें खुद को ही पता नहीं। शुरू से हम बाइकर हैं तो बाइकर का वो जो फील नहीं आती है ना, जब तक नहीं चलाते तब तक मज़ा नहीं आता। भले हम चलाएं 10 किलोमीटर, पर चलाने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बाइकर देखो यार, हर किसी की ड्रीम्स होती है। हमारा ड्रीम है बाइक पे राइड करने का, लॉन्ग राइड करने का, छोटी मोटी राइड नहीं, लॉन्ग। और अभी मौका मिल नहीं पा रहा, दस्तूर नहीं हो रहा। और आप लोग पूरी सपोर्ट करो तो जल्दी हमारा प्लान बन जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम की पूरी यात्रा हम बाइक से भी कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करो तो करवा दो। इस वीडियो पे 1 लाख व्यू ला दो फटाफट। मैं तैयारी करता हूँ आपकी बातें सर आंखों पे। और वही बात है ना, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ने का मौका है भाई। हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप इंजॉयमेंट करते रहना, बस यही चलता रहे। देखो यार, हर एक आदमी के पीछे सब लोगों की प्रजा का सहयोग जरूरी है। कोई हीरो अपने घर में नहीं बनता, हीरो आप लोग बनाते हो और आप ही लोग आगे बढ़ाते हो। हर एक चीज में आप लोगों का सहयोग है। ये जो पब्लिक है यही सहयोग है। इस पब्लिक का इतना प्यार मिला मुझे कि मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइब गेन हो रहे हैं आप लोगों की सपोर्ट से। देखो मैं सच्चाई, नेचुरल सच्चाई दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ना कि गुमराह करना चाहता हूँ। और सच्चाई दिखाना मेरा एक फर्ज है। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो मैं उस बात को मैं स्किप कर देता हूँ। देखो हमेशा याद रखना, अच्छा ही दिखाना बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और मैं फालतू का दिखावा करता भी नहीं, कभी भी नहीं किया आज तक। क्यों करूं भाई दिखावा? दिखावा करना बेवकूफ़ी है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिखावा करना एक, क्या कहूँ मैं आपको, दिखावा करना बेवकूफ़ी है। जो दिखाते हैं ना वीडियो को ज़्यादा, तो कितने दिन दिखाओगे आप?
एक दिन सच्चाई सबको पता चली जाएगी ना, इसलिए हम सच्चाई ही दिखाते हैं, ताकि कल को आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम आपको बेवकूफ बना रहे। बाकी भाई गांव के रास्तों में बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया, जगह जगह खेतों में खेत बह चुके हैं। और ये देखो भाई, ये मेरे को बात लगता है दोनों सिग्नल हरियाणा और नानौल का सिग्नल है, और हम नानौल में एंटर हो गए ये नहीं पता, और इसका मोटिव बताते हैं कि ये जो लगे हुए हैं ना सिग्नल खंबे, तो इसका अर्थ होता है कि आप नानौल में प्रवेश कर चुके हरियाणा। तो हरियाणा भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है नानौल, जहाँ बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो कम रेट में, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा के टैक्स में बहुत अंतर है भाई। और ये मंदिर है बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर, स्कूल वाला मंदिर है। मैं स्कूल वाला मंदिर बता रहा हूँ, बहुत प्यारी स्कूल है ये। काफी बार आए और काफी बार गए, मजा भी खूब आया देखते देखते भाई, अच्छा लग रहा है। अभी आ गए हम डूमरोली। ये डूमरोली वो नहीं है शक्तिमान वाली, ये भी हरियाणा वाली डूमरोली है। देखो भाई कैसे आ रही गाड़ी, क्या मजा आ रहा है। एक सैल उतरती है एक सैल चढ़ती है, मजा फुल आता भाई। और भाई ये भाई मेरे हिसाब से ढोल वाला है, जो किसने अपना सामान लाने ले जाने का सिस्टम अलग ही बना रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अभी छोटा सा गांव आएगा, इस गांव को पार करेंगे और नया कुछ और दिखाएंगे। तो ये डूमरोली है, डूमरोली गांव। तो इस जगह का नाम डूमरोली। देखो यार, हिंदी में जितनी चीजें वो तो हम पढ़ देते, पर इंग्लिश इतनी अपनी हाई नहीं है, ताकि आप लोग सोचते हो कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में ही आप चीजों को समझाएं तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश अपनी आदत ही नहीं है बोलने की। और भाई यहाँ जबरदस्त खड्डा सा ही लग रहा है मुझे तो, बहुत ही बुरा। तो यार रोड में बारिश की वजह से खड्डे बहुत पड़ जाते हैं। ये भी मंदिर है, यहाँ से पास से मंदिर आएगा, अगल बगल में टावर लगे हैं, घर बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन, बहुत ही प्यारी लोकेशन। एक बार भाई हमारे को यहाँ रास्ता भी भूल गए थे। पहले मैं रास्ता बहुत भूलता था, पर अब इस रास्ते से इतनी बार आ लिए कि अब रास्ता भूलने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो कोई भी चीज है ना, बार बार आओगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगी भाई। और होती है भाई गलतियां, हमारा प्रॉपर रास्ता नहीं है ना ये, कभी कभी आते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद आ जाता है। ऐसे ही चल रहा है हमारी लाइफ में। छोटे छोटे बच्चे गांव से निकल गए, अपने घूम रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई, लाइटें भी लगा रखी है भाई ने बाइक को। अच्छा एक बात और बता दूं, काफी लोग बाइकों में शौकीन होते मॉडिफाई कराने के, कि ये करवा ले, वो करवा ले, ये करवा ले। तो भाई अपना वो सिस्टम तो नहीं है, अपन जो बाइक चलाते उसको वैसे ही रखते जाकर, खुद चेंज नहीं करवाते। शुरू से आदत हमारी, क्योंकि ये आदत हमारी शुरू से बनी हुई है, तो क्या करें। चलो गाइस, अच्छा लग रहा है भाई, मौसम बड़ा सुहाना होते जा रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है और हम चलते जा रहे हैं। ये अपनी बाइक, और अपन हमेशा इसी बाइक से जितनी भी राइड करी है और पास की सारी चीजें मतलब नजर रखते हुए हमें शायद कहीं ग्राम भी लेना पड़ जाए, क्योंकि हमारा कैमरा वाटरप्रूफ तो है पर पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है भाई कैमरा, कभी कैमरे का नुकसान ना हो जाए। और बहुत ही प्यारी लोकेशन, बैठने की उत्तम व्यवस्था, पीपल का पेड़। भाई मैं बात करूं इस रास्ते में जितनी ग्रीनरी है, शायद ही मुझे ऐसी ग्रीनरी हर जगह रास्ते में चाहिए। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो ना तो इस रास्ते से आओ भाई, गर्मियों में के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है भाई साहब, जगह जगह पेड़ मिलेंगे आपको छांव के लिए, तो आप परेशानी नहीं होगी। और अभी मुझे लगता है हल्की हल्की बारिश ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है, पर हम रोकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। आप लोगों को तो पता है हम राइडर ऐसे हैं कि छोटी मोटी बारिश को तो हम इग्नोर करके आगे निकल जाते। और भाई ये जगह आ गई, एक छोटी सी स्कूल ही है ये भी भाई। और अब आ गए हम नारेड़ा लिखा हुआ भाई, नारेड़ा। चलो अच्छी बात है। हाँ इसी मंदिर की कर रहा था बात, मंदिर है भाई ये। जय हो बाबा सोमदास जी महाराज की जय हो, जय हो सोमदास जी महाराज। तो ये सोमदास जी महाराज हमारे पे कृपा बनाए रखे और मौसम को सुहाना रखें, बारिश ना करवाएं, क्योंकि हम सफर की जर्नी कर रहे हैं भाई। आपकी
अंदर में आए तो आप हमें ब्लेसिंग दो यार, आप लोग हमारा जन कल्याण करो। और ये है महाराजा टेंट भाई, इतना तगड़ा महाराजा टेंट तो मैंने पहली बार देखा भाई, बहुत ही खूबसूरत महाराजा टेंट। ये रास्ता आम रास्ता है, जो हर व्यक्ति नानोल जाता है वो इसको यूज करता है भाई, मैं आपको बता दूं, और हम भी उसी को यूज कर रहे हैं। मजा फुल है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और हम अपनी राइट बराबर रख रहे हैं भाई। होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है हरियाली की। जहाँ हरियाली समझ लो वहां सब कुछ है। अब अपने को चलो इधर से ही चलो। नानोल 7 किलोमीटर है भाई यहाँ पे। अब आपको हम दिखाते जा रहे हैं नानोल यहाँ से 7 किलोमीटर, और आगे चलते जा रहे हैं। ये लो जी भाई, बहुत ही ठंडी हवा। यहाँ हल्की हल्की बारिश नहीं हुई है, बीच में रास्ते में बारिश मिली है। यहाँ थोड़ा मौसम सही है, अच्छा है भाई। छोटी सी जगह हुआ करती थी, पूरी जगह पे बन बिल्डिंगें बन के तैयार होगी। हाईवे के पास जो रोड जा रहा है ना, मेन रोड, उसके पास आसपास बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। जैसे कोई दुकान खुल गई, कोई स्कूल खुल गई, कोई पेट्रोल पंप खुल गया, ऐसे बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीजें खुल जाती हैं, जो इंसानों को सहूलियत मिलती है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अभी स्कूल है, बहुत प्यारी स्कूल है, बहुत ही प्यारी स्कूल। जब भी देखा ना, इसके जो पेड़ है ना बड़े प्यारे नजर आ रहे, जो कटिंग पेड़ होता है ना, ये बहुत प्यारे नजर आ रहे हैं। मेरा भी मन है कि ऐसे पेड़ लगाऊं अपने, जहां पे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं वहां पे। पर देखो भाई, आप लोगों की सपोर्ट मिले तो मैं क्या से क्या कर दूं मुझे नहीं पता, और सपोर्ट आप लोगों की होनी चाहिए। आप लोगों की बगैर सपोर्ट तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। चलो गाइस भाई, जगह जगह विलेज एरिया में हुक्के की जो भरने की चिलम आती है वो भी रखी है। कारपेंटरों का भी जगह है, बहुत कुछ है यार इस रास्ते में। और एक बार भाई मैं ये रास्ता भूल गया, तो मैं चक्कर लगा रहा था बार बार, मुझे रास्ता ही नजर नहीं था। और अब तो भाई देखो, कई बार आ लेते हैं ना, तो उसके बाद में रास्ते का एकदम आकलन हो जाता है। बाप रे बाप रे, ये देखो इस रोड में ये बहुत सारे लगा रखे भाई। ये इसलिए लगा रखे कि बाइकर है ना, ज्यादा स्पीड से न भगाएं, गाड़ी वाले ज्यादा नहीं भगाएं। आम रास्ता होगा, अगल बगल में घर हैं, इस वजह से इन्होंने डिवाइडर लगा रखे जगह। और इसी डिवाइडर से हम हो जाते हैं परेशान। हेरिटेज होता है यार, बीच बीच में ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ताकि हम इतना स्पीड से भी नहीं ले जा रहे यार बाइक को। हमारी स्पीड 50-60 की चलती है, ज्यादा नहीं भगाते। पर काफी लोग हैं जो ज्यादा स्पीड से चलाते भाई, पर कर भी क्या सकते हैं यार, सभी को कोई थोड़ी समझा सकता है। चलो भाई, तो अब आ गए ब्रिज, अंडरपास से हम गुजरेंगे भाई साहब। तो ये है अंडरपास का सेशन, ये देखो जी अंडरपास। तो ये जगह मैन के अंदर मानो आप नानोल का, जो बारिश आ रही है तो इसके नीचे खड़े हो सकते हो आप आराम से, पुल के नीचे। बारिश में भी नहीं भीगोगे और कोई बात नहीं। चलो भाई, और ये अच्छा बना दिया भाई यहाँ पे। ये देखो भाई, बाप रे बाप भाई, मैंने जो कहा ना वो चीज आप हवस कर लो। जगह जगह बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। जैसे मौसम सुहाना होता है, वैसे ये चीजें भी अलग ही खुशबू देने लग जाती हैं। दिल खुश हो गया। आज का दिन है ना, मंगलवार का दिन है, और हम भी जा रहे थे गौशाला, और गौशाला जाने का मन है ना, बिल्कुल अच्छा होगा भाई। मौसम को देखते हुए गौशाला का बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्यारी गौशाला है भाई, बहुत ही प्यारी गौशाला में चलेंगे। आज एक नई गौशाला में चलेंगे, हमें खुद को पता नहीं कौन सी गौशाला में चल रहे हैं। मैंने कहा है ना, हर बार हम एक नई गौशाला में चलेंगे और आपको कुछ नया दिखाएंगे। शुरू से हमारा यही मोटिव है भाई। ये लो जी, चलो जी, ये हम आगे से होके और फिर हम चलेंगे नानौर वाले। और अपन चढ़ गए भाई पुल के ऊपर, चढ़ गए ना, मैंने कहा था ना पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे। वाह 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 वाह, इस पुल में हम सिर्फ हम ही चल रहे हैं। अब इसे देख लो, वाह क्या नजारा, पूरा नानौर नजर आएगा भाई। क्या सुपरहिट पुल बनाई है, जिसने भी बनाई उसको तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, एक गाड़ी और आ रही है भाई आगे से, कैंपर है, कैंपर कैंपर।
चलो गाइस 40-50 की स्पीड में आराम आराम से चल रहे हैं। और ये जो सारा शहर है वो नानोल है भाई, सामने सारा शहर नानोल। बहुत ही प्राइम लोकेशन है भाई, अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। एक रास्ता इधर से जाता है, एक रास्ता आगे से जाता है, तो अपन तो आगे वाले से चलेंगे। ये रहा आगे से जाता, गए हुए हैं। ये जाएगा गंदा नाला होते हुए, मैंने बोला ना ये जाएगा गंदा नाला होते, ये रास्ता दूसरा गया। और हमारे को हम लगे थे 11:10 पे, तो हम पूछ गए नानोल कितने मिनट में, वो देखेंगे आपको। बीच में हम रुके थे सिर्फ एक ही जगह, तो आप लोगों को बताइए। चलो गाइस, तो जहाँ से ये है नानोल का रास्ता। तो यहाँ पे जगह जगह बाइकर मिलेंगे और अगल बगल में शॉप मिलेंगी, तो ये अच्छी जगह आ गए हम। ये पुलिस वालों की गाड़ी है भाई, यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियां बहुत मिलेंगी आपको। सब यदुवंशी, यदुवंशी जय हो बाबा। क्रेन भी खड़ी है और यहाँ बहुत चीजें मिलेंगी आपको, छोटी मोटी चीजें बहुत मिलेंगी। 40-50 की स्पीड में चलते जाओ और मजे करते रहो। जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। ये खेल बनाओ, कहीं नजर नहीं आ रही गौशाला भाई। जय गौ माता, जय गौ माता। ये हम प्रचार नहीं कर रहे, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो गौशाला जा सके। कॉर्नर भी बहुत ज्यादा खुले मिलेंगे आपको, जगह जगह जूस भी मिलेगा आपको। हाँ, जूस के साथ गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, केले का जूस, अनानास का जूस, पाइनएप्पल जूस, फिर किन्नू का जूस। भाई साहब एक से बढ़कर एक जूस, मौसमी, किन्नू, सभी प्रकार के जूस मिलेंगे, सभी प्रकार के जूस एक से बढ़कर एक। आने वाले इधर है वो आयरिश, थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी आगे। ये है आयरिश होटल इसके अंदर। हाँ, और अपन चले भी गौशाला। तो जय गौशाला या क्या है ना, आते समय रुकेंगे, नहीं समझे? तो भैया इस जगह को बोलते हैं गन्ना नाला। ये जगह है ना गन्ना नाला है ना, वो इधर है बस। अपन को इधर चलना है, पहले गौशाला चल के आते हैं ना। ये गंदा नाला है, गंदा नाला। हाँ, ओ तेरे के भाई, गौशाला कितनी दूर है बड़े भाई? अरे बड़े भाई, गौशाला कितनी दूर है? आगे है क्या? है तो और पास यार गौशाला। ये चलो चलो, इधर से इधर आगे से गेट है। तो फिर आज हम आ गए एक नई गौशाला में। जय हो गौशाला, जय गौ माता। चलो, ये है वो गौशाला जहाँ हम आ चुके, नानोल। आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारी गौशाला। नानोल की गौशाला में आ गए मैं और गोपाल। अभी चलते हैं गौशाला में और गुड़ खिलाएंगे गौ माताओं। और गुड़ भाई, गौ, यहाँ गौशाला बहुत ही प्यारी गौशाला है। तो आज हम विजिट कर रहे हैं नानोल वाली गौशाला। बहुत ही प्यारी गौशाला है, बहुत ही सुपरहिट गौशाला है। और देखो भाई, आज जा रहे हैं हम एक नई गौशाला में, नानोल गौशाला में। पहली बार विजिट कर रहे हैं और गर्मियों के मौसम में गुड़ ना खिलवाए हो, ये तो मना कर रखा है यार। खिलाई देते हैं, मौसम है सुहाना है, कैसे खिलाएंगे यार ऐसे तो। जय यार, जय हो, जय हो। अब तो ले आए तो क्या करे, लिखा है भाई गर्मियों के मौसम में गुड़ ना खिलाए, फिर भी अब गुड़ ले आए तो क्या करे यार। अब जो है वो है। जय गौ माता। लो भाई लो,
लो लो, मेरा हाथ मत खा जाना। वैसे भाई शायद इन्होंने सही लिखा था, पर भी हमारे पास गुड़ है तो क्या करें, मजबूरी हमारी गुड़ खिलानी। तो भाई आप लोगों को सबको मिलेगा यार, आप टेंशन क्यों लेते हो। गौ माताओं, जय गौ माता। आगे तक खिला के आएंगे हम। तो फिलहाल भाई नारनौल वाली गौशाला में आ गए। यहाँ भाई लिखा हुआ है गर्मियों में गुड़ ना खिलाएं, और हम गुड़ लेके आ गए तो हमारे पास अब इसको खिला के। और ठंड लग रही है आज, मौसम भी ठंडा नहीं सुहाना है भाई। यहाँ तो गौशाला में मज़ा आ गया भाई आने का, बहुत ही बढ़िया गौशाला। बहुत ही बढ़िया गौशाला। एंड तक जाएगा हमारा गुड़। जय गौ माता। लो यार आप भी लो। चल तू खा यार, तू तो अंदर ही आ रहा है। ले यहाँ साफ शब्दों में लिखा था गर्मियों के मौसम में गुड़ ना खिलाए, पर हम गुड़ लेके आ गए तो खिला दिए। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है। गौ माताओं को जय जय नमन। जय गौ माता। हाँ हमारे से गलती हुई तो माफ़ करना, अगली बार कुछ और ले आएंगे। मैं और गोपाल दा गौशाला आ गए थे, गुड़ खिला दे गौ माताओं को। और फिलहाल हम गौ माताओं के इसी जगह आए हैं जो ये नारनौल में है ना, गौ गंदे नाले पे। भाई जगह का नाम गंदे नाला है, पर गौ माता के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था बना रखी है। बहुत प्यारी गौशाला है। पीने का पानी भी उत्तम व्यवस्था कर रखा है। बहुत ही बढ़िया गौशाला है, बड़ी प्यारी गौशाला है। और आज हम यहाँ विजिट कर ही लिया आखिर। बाकी देखो यार, हर जगह हमें विजिट करने की आदत पड़ी हुई है। कभी एक और नई गौशाला में ले जाएंगे, फिर कोई और एक नई गौशाला में ले जाएंगे, तो यूँ ही आपको हम घुमाते रहेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अभी आगे पंखे भी लगा रहे हैं गौ माताओं के लिए, देख रहे हो आप, पंखे भी लग रहे हैं गौ माताओं के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। ये गौ